प्यारे बच्चों, आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है राशियों की तुलना। बड़ा ही मजेदार और इम्पोर्टेंट ये अध्याय है और आपको यह अध्याय करने में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक टोकरे में 20 सेब और 5 संतरे हैं। कितने सेब हैं? 20 सेब है और 5 संतरे हैं। तो मैं अगर इन दोनों की तुलना करता हूं, संतरा 5 संतरे हैं और सेब 20 है, तो यहां से काटता हूं 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि प्रति एक संतरे के लिए मेरे पास 4 सेब हैं। तो बच्चों कुछ याद है हम इसे क्या कहते थे? ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जी हां, हम इसे अनुपात कहते थे। अनुपात यानी के संतरे की संख्या अनुपात सेब की संख्या, संतरे और सेब की संख्या का अनुपात 1:4 है। और अगर हम इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना चाहे तो हम इसको 1/4 कहते हैं। कुछ रिमाइंड हो रहा है कि हमने पिछली कक्षाओं में 7th क्लास में अनुपात के बारे में जानकारी थी कि हम दो अलग अलग संख्याओं का अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करते थे। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए एक मोहल्ले में साइकिल वाले लोग 15 हैं और स्कूटर 10 लोगों के पास है। तो साइकिल वाले व्यक्ति और स्कूटर वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा? हम इसको यहां से काटेंगे। 5 × 15, 5 × 10, तो यह अनुपात आ जाएगा 3:2, या भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो यह 3/2 का अनुपात बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक चीज और देखते हैं। पांच मीटर अनुपात 2 किलोमीटर। 5 मीटर अनुपात 2 किलोमीटर, इसका अर्थ क्या हुआ? यहां पर मीटर लंबाई की छोटी इकाई है जबकि किलोमीटर लंबाई की बड़ी इकाई है। तो क्या 5 मीटर और 2 किलोमीटर इनका अनुपात हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने पीछे पढ़ा है कि अनुपात ज्ञात करने के लिए जो इकाई है दोनों की वो समान होनी चाहिए। तो हम इन दोनों की इकाई को समान करेंगे। तो 5 मीटर अनुपात 2 किलोमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि 2000 मीटर। तो अब ये बन जाएगा 5:2000, यानी कि 1:400। हमने ये भी सीखा है बच्चों कि अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती। जिस पर यहां पर 1:400, यहां पर हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी नहीं लिखते, या किलोग्राम या मिनट, सेकंड, हम यहां पर किसी भी इकाई का प्रयोग नहीं करते। तो ये तो बात थी बच्चों अनुपात की। चलिए हम एक और टर्म को रिमाइंड करते हैं। देखिए, टोकरी में हमारे पास 20 सेब थे और 5 संतरे थे, यानी कि कुल फल 25 थे। ठीक है, 25 फल कुल थे जिसमें से 5 संतरे और 20 सेब थे। अगर सेब और संतरे इसी अनुपात में रहें और मेरे पास कुल फल 100 हो जाएं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें सेब और संतरे की संख्या क्या होगी?
फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर सेब और संतरे की संख्या का अनुपात यही रहे और कुल फल 100 हो मेरे पास, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेब और संतरे की संख्या क्या रहेगी? चलिए देखते हैं इसको भी। कुल फल हमारे पास 100 है, यानी कि यदि कुल फल 25 हैं तो संतरों की संख्या बराबर है 5। यही है ना, 25 है तो 5 है। अगर हमारे पास कुल फल 1 है तो संतरों की संख्या हो जाएगी 5/25। एक एक नियम हमने पढ़ा है यूनिटरी मेथड, उसके अनुसार ही कर रहे हैं कि यदि कुल फल 1 हो तो संतरों की संख्या होगी 5/25। और क्योंकि हमने 100 में से निकालना है तो यदि कुल फल 100 है तो हमारे पास गुना 100 करेंगे तो 25 4 ये आ जाएगा 20, यानी कि 20 संतरे। तो सेब कितने होंगे? 100 माइनस 20 बराबर 80 सेब होंगे, यानी कि यदि कुल फल 100 है तो सेब होंगे 80 और संतरे होंगे 20। ठीक है, तो यहां पर सौ में से 20 यानी कि प्रति 100 में से। इसको हम, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो पिछली कक्षाओं में हम कैसे प्रदर्शित करते थे? जी हां, यहां पर हम लिखते थे 20%। देखिए, प्रतिशत का अर्थ यानी कि प्रति 100, शत का मतलब बच्चों होता है 100, पर सेंट का मतलब भी होता है 100। ठीक है, यानी कि संतरे हैं 20% और सेबों की संख्या है 80%। तो यहां से बच्चों हमारा प्रतिशत भी आ गया कि हमें सेब और संतरों की संख्या दी होती है और या किसी अलग अलग वस्तुओं की संख्या दी होती है, तो हम उन वस्तुओं का प्रतिशत कुल संख्या में से ज्ञात कर सकें कि कुल संख्या का कितने प्रतिशत पहली वस्तु है, कुल संख्या का दूसरे प्रतिशत कितनी वस्तु है। यह भी हमने पिछली कक्षाओं में ज्ञात करना सीखा है। तो बच्चों, यहां आज हमने अनुपात और प्रतिशतता की बारे में जानकारी ली। चलिए प्रतिशतता का एक प्रश्न हम और करते हैं। देखिए, प्रतिशत को समझने के लिए हम बुक की 8.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं कि एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उसमें से 10 में उसने जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो टीम ने कुल कितने मैच खेले? देखिए, टीम ने कुल 10 मैच जीते हैं जो कि उनके कुल मैचेस का 40% है। तो मान लेते हैं कि हम टीम ने कुल मैचेस 100 खेले हैं और जीत का प्रतिशत है 40%, यानी कि 100 में से 40 मैच टीम ने जीते हैं। तो यहां देखिए, यदि टीम 40 मैच जीतती है तो कुल मैच
मैच है 100। यदि टीम एक मैच जीतती है तो कुल मैच होंगे 100/40। फिर से हम यूनिटरी मेथड यहां पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि टीम ने कितने मैच जीते हैं? 10 मैच जीते हैं। तो यदि टीम 10 मैच जीत रही है तो कुल मैचों की संख्या क्या होगी? 100/40 गुना 10। तो यहां से यानी कि कुल मैच जो टीम ने खेले थे वो 25 थे, जिसमें से 10 मैच यानी कि 40% मैच वो टीम जीत रही है। इसी क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से कर सकते हैं कि माना कुल मैच है x, ये हमारा बीजगणित का तरीका है। जीत प्रतिशत है 40%, यानी कि जीते हुए मैच क्या रहेंगे बच्चों? 40/100 गुना x, क्योंकि कुल मैच है x। 40/100 गुना x यानी कि आएगा हमारे पास 2/5x। अब क्योंकि प्रश्न के अनुसार जीते हुए मैचों की संख्या है 10, तो हम 2/5x को 10 के बराबर तो हम 2/5 को 10 के बराबर रखेंगे, तो ये x आएगा 10 गुना 5/2। तो यहां पर भी देखिए x बराबर 25। तो बच्चों यूनिटरी मेथड या फिर अलजेब्रिक मेथड जिसमें हम वेरिएबल्स लेते हैं, इन दोनों मेथड से हम अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, जहां पर हम परसेंट का यानी कि प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा अनुपात और प्रतिशत का परिचय। अब फर्दर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नई टर्म्स और नए कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों जुड़े रहिएगा। थैंक यू।